मुझे खुशी है कि आज मैं क्रिएटिव लोगों के बीच में हूँ। जितना कुछ मुझे बताया गया या मैंने समझा आप लोगों के बारे में, मुझे लगता है कि मैं कुछ आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, पर हो सकता है इस इंटरेक्शन के द्वारा मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। और आप जो अपने मेरे व्यूअर्स जो बैठे हैं घर में इस शो को देख रहे हैं, आज मैं हूँ पूना में DSK एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। आज हमारा विषय है कि रिलेशनशिप्स के मायने क्या। तो रिलेशनशिप का महत्व क्या है ज़िंदगी में, और जब बिगड़ जाए तो उसको कैसे ठीक करना, कैसे संवारना, कैसे बनाना, ये आज का विषय है। मैं कुछ खुद कहूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ बताएं मुझे, आपके मायने, आपके मन में रिलेशनशिप के क्या मायने हैं। It's a bond which people share and nurture through lifetime. Okay. Any other way, any other view? Relationship is understanding each other. नहीं, वो तो एक आउटकम है। रिलेशनशिप का आउटकम है, रिलेशनशिप के माने वो नहीं है। Good morning, sir. I think, according to my opinion, relationship is support system. रिलेशनशिप एक सपोर्ट सिस्टम है। Yeah. जी According to me, relationship is an interaction where we add value to each other's life. नहीं, वो तो कैसे मेंटेन करते हैं आप, वो उसका मायने। इंटरेक्शन तो रिलेशनशिप होने के बाद आप करते रहते हैं। हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप, ये अगर सवाल करें तो आपकी बात ठीक होगी। जी Relationship is a natural association between the more than one human being, or we can say any animal. That is the एक एसोसिएशन को इन्होंने रिलेशनशिप का नाम दिया। वेरी गुड। जी बताइए। It's a bond between two people and which having care, understanding and all of these things which is important for a living being. Thank you. बिल्कुल अच्छा कहा आपने। We can say it is an abstraction belonging to or a characteristic between two entities, or between here. Now we're sitting here in front of you. This is also a relationship between you and us. This No. is like an abstract. This is a complete abstract or a vista Abstract. between two entities or That's two hearts. That's what here. I'm learning now. You are saying that abstract between the two entities. That's a new explanation for me also. Thank you for Sir. that. ये एक छोटा सा हमने नमूना देखा कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप के मायने क्या हैं, और अलग अलग विचार जब सुनेंगे आदमी, अब दूसरे का एक्सप्लेनेशन सुनेगा तो कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको, और ख़ासकर हमारे व्यूअर्स जो घर में बैठे शो देख रहे हैं, आपको एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहूँगा जिस व्यक्ति ने रिलेशनशिप के आधार पर अपनी ज़िंदगी बनाई। इस व्यक्ति ने, जो कि अपने जवानी में जब उसने ज़िंदगी के सफ़र शुरू किया, बहुत एक छोटे काम से शुरू किया। पुराने ज़माने में पुराने जो टेलीफोन आते थे तो उसका माउथ स्पीकर जो होता था उसमें आदमी का श्वास और सब कुछ जाता था। इसने शुरू की अपनी ज़िंदगी उस माउथ पीस को, फ़ोन को साफ़ करके उसमें थोड़ा सा सेंट लगा देने की। और वहीं उसको देखिए कितनी मज़े की बात है, वहीं उसको रिलेशनशिप में एक दूसरी लड़की, जो वो भी एक ऐसा ही काम करती थी, साइकिल पर जाके वो मिली, जो बाद में उनकी धर्मपत्नी बनी। आज ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में जब महालक्ष्मी की कृपा हुई उनके ऊपर, इन्होंने लगभग 40,000 लोगों को रहने के मकान दिए। और इनका ये कहना है कि वो सबसे रिलेशनशिप रखे हुए हैं। ना कि रिलेशनशिप रखे हुए हैं, लेकिन ये साथ में ये भी कहते हैं कि मैं जी अपने ग्राहकों की पॉकेट में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालता, बल्कि उनके नेटवर्क को इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मेरा कारोबार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। What a way of being success.
Friends, I am presenting you Mr. D.S. Kulkarni. Please give a big hand to Mr. D.S. Kulkarni. आपके बनाए हुए कुछ एनिमेटेड टेलीविज़न प्रोग्राम विदेशों में कामयाब हुए हैं और आपने अपने आप को केवल बिजनेस करने, धन कमाने तक सीमित नहीं रखा, समाज को देना भी जानते हैं। जो देना जानता है वो रिलेशनशिप के मायने भी जानता है, क्योंकि रिलेशनशिप में केवल एक तरफा लेना ही ठीक नहीं होता। वो रिलेशनशिप एक तरफा चलती नहीं है ज़्यादा टाइम। तो इन्होंने देना भी शुरू किया, रूरल बैंकिंग करते हैं और तरह के बहुत से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। कुलकर्णी साहब, आज आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपने रिलेशनशिप का महत्व कब समझा और कैसे समझा? जब मैं जो बस्ती में पैदा हुआ, पूना के अंदर एक रूम में रहता था, उसको कष्टकरी वर्ग रहते थे, वो कस्बा पेट बोलते। तो जो भी हम स्कूल छूटने के बाद, कॉर्पोरेशन के बाद जब घर आते थे 12 साढ़े 12 बजे, तो माँ स्कूल में जाती थी टीचर से कहने के, पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे, काम को जाते थे, खाना खाना और बाहर जाके क्या खेलना। खेलने के लिए कुछ नहीं था, टीवी नहीं था वो ज़माने में, रेडियो भी हमारे आमिर मौसी के पास था। तो जो मेरे दोस्त थे वो पूरे, कोई बेरी बेचने वाला, कोई होटल में काम करने वाला, कोई सुपारी की पूड़ी भरने वाला, चलाने वाला, आप देख सकते हैं जी। तो वो रिलेशन से, जो बचपन से दोस्ती के रिलेशन है, जो मेहनत करने वाले हैं, जो टांगे वाला था, उसको घोड़े को हम उसको खरारा बोलते हैं मराठी में। उसके पिताजी बोलते थे पहला चल काम कर, तबेला साफ कर, फिर खेलने को जाओ। तो जब हम प्यार से घोड़े को खरारा करते थे, ऐसा मॉलिश करके देते थे, प्यार से उसको चना खिलाते थे, तो उसके आंखों में जो प्यार लगता था, तो पहला प्यार, पहला रिलेशन मैंने घोड़े से सीखा कि एक मूका आदमी, एक जो जिसको बोलने नहीं आता, वो आंखों से बात करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। ये कुलकर्णी साहब मुझे एक याद दिलाता है मेरे बचपन की, जब मुझे हिसार, एक छोटे से गांव में, कस्बे में रहता था मैं, तो हमारे दादाजी, मेरे दादाजी जो थे ग्रैंडफादर, वो मुझे कहते थे, बेटा ठगाओगे तो ठाकुर बोले जाओगे। नॉर्थ इंडिया में एक भाषा है, जो आदमी मजबूत और जो ताकतवर और साथ में सबसे जिसको प्रेम होता है, उसको जब कहते हैं तो एक प्रेम से उसको ठाकुर कहते हैं। तो मुझे कहते थे ठगाओगे तो ठाकुर बोले जाओगे। और घर से जब हम निकलते थे तो पॉलिश, जूते की पॉलिश करने वाला व्यक्ति उस समय में आधा आना 2 पैसे लेता था, वो उसको आधा आना 2 पैसा एडिशनल हम दे देते थे, तो उसके लिए ठाकुर हो गए। रिक्शा वाले को कहीं जाना है, 2 आने की जगह 3 आना दे दिया, तो मतलब 4 आने में आदमी ठाकुर कहला सकता था। यही बात आपसे सीखी मैंने आज।